हमेशा की तरह नींद का त्याग करके बिस्तर को छोड़कर निकला घर से बाहर। देखा तो मैया के पहरेदार सो रहे थे। मैया को किया नमन, गैया मैया से किया थोड़ा लाड और मैं निकल गया हमेशा की तरह अपने परमात्मा से भेंट करने। एनर्जी के लिए खाए केले, किया योग, माइंड को किया शांत और वहां से मैं निकल गया सीधा प्लेग्राउंड। मैदान में आकर करी आज मैंने 3 किलोमीटर की रनिंग। उसके बाद मसल्स को किया रिलैक्स, सूर्य नमस्कार करके निकला सीधा घर। यहीं से शुरू हुआ मैया के विसर्जन का सफर। सफर की शुरुआत हुई नारियल तोड़कर, यात्रा की करी शुरुआत मैया को हाथ जोड़कर। हर्ष उल्लास और नाचते गाते हुए झूमते हुए बढ़े हम विसर्जन के पथ पर। विसर्जन हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है और एक दिन हर प्राणी को जल और जमीन में समाना है। विसर्जन से संसार के चक्र की समझ होती है। जो जन्मा है उसे एक दिन जलमग्न हो जाना है। इतनी लंबी यात्रा के बाद सबके पेट में दौड़ रहे थे चूहे। पोहे का नाश्ता करके हम फिर से बढ़े आगे विसर्जन की यात्रा पर। विसर्जन का मतलब मैया को जलमग्न करना नहीं होता है। विसर्जन का अर्थ होता है मैया के विसर्जन के साथ साथ हमारा क्रोध, लालसा और मोह भी विसर्ज हो जाए। अब आ गई मैया को अलविदा कहने की वो घड़ी। मैया की झलक को आखिरी बार निहारते हुए किया जलमग्न। जाते जाते मैया से यही करी अरदास, अगली बार भी अंगना पधारना इस गरीब के पास। मैया को अलविदा कहकर हम निकले सीधे शंकर महाराज के दर्शन करने, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरी है। मैया का विसर्जन एक तरह से शिव को शक्ति से मिलाना भी है और हमारे मोह और लालसा का भी त्याग करना है। अंत में चाय पीकर वापस हुए घर के लिए प्रस्थान। आज की इस यात्रा में छोटे बड़े बूढ़े सबका था योगदान। घर पहुँचते पहुँचते हो गई शाम। सफर का यही हुआ विराम। प्यार से बोलिए जय सिया राम।